दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 30 निर्देश और पुनरीक्षण। धारा 395 उच्च न्यायालय को निर्देश। जहाँ किसी न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम की अथवा किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम में अंतर्विष्ट किसी उपबंध की विधि मान्यता के बारे में ऐसा प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं जिसका अवधारण उस मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है और उसकी यह राय है कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या उपबंध अवधि मान्य या अपरिवर्तनशील हैं, किंतु उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है, वह न्यायालय अपनी राय और उनके कारणों को लिखित करते हुए मामले का कथन तैयार करेगा और उसे उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा। स्पष्टीकरण। इस धारा में विनियम से साधारण खंड अधिनियम 1897 में या किसी राज्य के साधारण खंड अधिनियम में यथा परिभाषित कोई विनियम अभिप्रेत हैं। यदि सेशन न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट अपने समक्ष लंबित किसी मामले में जिसे उपधारा 1 के उपबंध लागू नहीं होते वे ठीक समझता है, तो वह ऐसे मामलों की सुनवाई उठने वाले विधि प्रश्न को उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्देशित कर सकता है। कोई न्यायालय जो उच्च न्यायालय को उपधारा 1, उपधारा 2 के अधीन निर्देश करता है, उस पर उच्च न्यायालय का विनिश्चय होने तक अभियुक्त को जेल को सुपुर्द कर सकता है या अपेक्षा किए जाने पर हाजिर होने के लिए जमानत पर छोड़ सकता है। धारा 396 उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामले का निपटारा। जब कोई प्रश्न ऐसे निर्देशित किया जाता है तब उच्च न्यायालय उस पर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह ठीक समझे। उस आदेश की प्रतिलिपि उस न्यायालय को भिजवाएगा जिसके द्वारा वह निर्देश किया गया था। वह न्यायालय या उन मामलों को उक्त आदेश के अनुरूप निपटाएगा। उच्च न्यायालय निर्देश दे सकता है। ऐसे निर्देश का खर्चा कौन देगा? धारा 397 पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना। उच्च न्यायालय या कोई सेशन न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिकता के अंदर किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष किसी कार्रवाई के अभिलेख को किसी अभिलिखित या पारित किए गए निष्कर्ष दंडादेश आदेश की शुद्धता, वैधता, औचित्य के बारे में और ऐसे अवर न्यायालय की किन्हीं कार्रवाइयों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है, उसकी परीक्षा कर सकता है। ऐसा अभिलेख मंगाते समय निर्देश दे सकता है कि अभिलेख की परीक्षा लंबित रहने तक किसी दंडादेश का निष्पादन निलंबित किया जाए और यदि अभियुक्त परिरोध हैं तो उसे जमानत पर या उसके अपने बंद पत्र पर छोड़ दिया जाए। स्पष्टीकरण। सभी मजिस्ट्रेट, चाहे वह कार्यपालक हो या न्यायिक हो, चाहे वो आरंभिक अधिकारिकता का प्रयोग कर रहे हो या अपीली अधिकारिकता का इस उपधारा के और उपधारा 398 के प्रयोजन के लिए सेशन न्यायाधीश से अवश्य समझे जाएंगे। उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किसी अपील, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेश की बाबत नहीं किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन आवेदन या तो उच्च न्यायालय को या सेशन न्यायाधीश को किया गया है तो उसी व्यक्ति द्वारा कोई और आवेदन उनमें से दूसरे के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा। धारा 398 जांच करने का आदेश देने की शक्ति। किसी अभिलेख की धारा 397 के अधीन परीक्षा करने पर या अन्यथा उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकता है कि वह ऐसी किसी परिवाद की जो धारा 203 या धारा 204 की उपधारा 4 के अधीन खारिज कर दिया गया है या किसी अपराध के अभियुक्त ऐसे व्यक्ति के मामले को जो उन्मोचित कर दिया गया है, अतिरिक्त जांच स्वयं करे या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों में से किसी के द्वारा कराए तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसी अतिरिक्त जांच स्वयं कर सकता है या उसे करने के लिए अपने किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकता है। परंतु कोई न्यायालय
किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो उन्मोचित कर दिया गया है, इस धारा के अधीन जांच करने का कोई निर्देश तभी देगा जब बात का कारण दर्शित करने के लिए ऐसा निर्देश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को अवसर मिल चुका हो। धारा 399 सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियाँ। किसी कार्रवाई के मामले में जिसका अभिलेख सेशन न्यायाधीश ने स्वयं मंगवाया है, वह उन सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनका प्रयोग धारा 401 की उपधारा 1 के अधीन उच्च न्यायालय कर सकता है। जहां सेशन न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण के रूप में कोई कार्रवाई उपधारा 1 के अधीन आरंभ की गई है, वहां धारा 401 की उपधारा 2, 3, 4 और 5 के उपबंध जहां तक हो सके ऐसी कार्रवाई को लागू होंगे। उक्त उपधाराओं में उच्च न्यायालय की प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह सेशन न्यायाधीश के प्रति निर्देश हैं। जहां किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश के समक्ष किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्ति के संबंध में उस बाबत सेशन न्यायाधीश या विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे व्यक्ति की प्रेरणा पर पुनरीक्षण के रूप में और कार्रवाई उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी। धारा 400 अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति। अपर सेशन न्यायाधीश को किसी ऐसे मामले के बारे में जो सेशन न्यायाधीश के किसी साधारण या विशेष आदेश के द्वारा अधीन उसे अंतरित किया जाता है, सेशन न्यायाधीश इस अध्याय के अधीन सब शक्तियां प्राप्त होगी वह उनका प्रयोग कर सकता है। धारा 401 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ। ऐसी किसी कार्रवाई के मामले में जिसका अभिलेख उच्च न्यायालय ने स्वयं मंगवाया है, जिसकी उसे अन्यथा जानकारी हुई है, धारा 386, 390, 390, 391 तथा अपीली न्यायालय को धारा 307 द्वारा सेशन न्यायालय के प्रदत्त शक्तियाँ में से किसी स्वविवेक अनुसार प्रयोग कर सकता है जब वे न्यायाधीश जो पुनरीक्षण न्यायालय में पीठासीन हैं राय में समान रूप से विभाजित हैं, तब मामले का निपटारा धारा 392 द्वारा उपबंधित रीति से किया जाएगा। इस धारा के अधीन कोई आदेश जो अभियुक्त या अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तब तक न किया जाएगा जब तक उसे अपनी प्रतिरक्षा में या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा सुने जाने का अवसर न मिल चुका हो। इस धारा की कोई बात उच्च न्यायालय को दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि के निष्कर्ष में संपरिवर्तन करने के लिए प्राधिकृत करने वाली न समझी जाएगी। जब संहिता के अधीन अपील हो सकती है किंतु कोई अपील ही नहीं जाती है, वहाँ उस पक्षकार की प्रेरणा पर जो अपील कर सकता है पुनरीक्षण की कोई कार्रवाई ग्रहण न की जाएगी। जहाँ इस संहिता के अधीन अपील होती है किंतु उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है, उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा आवेदन इस गलती विश्वास के आधार पर किया गया था, उसमें कोई अपील नहीं होती है, न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के लिए आवेदन को अपील की अर्जी मान सकता है, उस पर तदनुसार कार्रवाई कर सकता है। धारा 402 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने अंतरित करने की शक्ति। जब एक ही विचारण में दोष सिद्ध एक या अधिक व्यक्ति पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय को करते हैं, उसी विचारण में दोष सिद्धि कोई अन्य व्यक्ति पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को करता है, तब उच्च न्यायालय पक्षकारों की सुविधा अंतर्गत प्रश्नों के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह विनिश्चित करेगा उन दोनों में से कौन सा न्यायालय पुनरीक्षण के लिए आवेदन को अंतिम रूप से निपटाएगा। जब उच्च न्यायालय यह विनिश्चित करता है कि पुनरीक्षण के लिए सभी आवेदन उसी के द्वारा निपटाए जाने चाहिए, तब उच्च न्यायालय यह निर्देश देगा कि सेशन न्यायाधीश के समक्ष लंबित पुनरीक्षण के लिए आवेदन से अंतरित कर दिए जाएं। जहां उच्च न्यायालय यह विनिश्चित करता है कि पुनरीक्षण के आवेदन उसके द्वारा निपटाए जाने की आवश्यक नहीं है, वहां वह यह निर्देश देगा कि उसे किए गए पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को अंतरित किए जाएं। जब कभी पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय को अंतरित किया जाता है, तब वह न्यायालय उसे इस प्रकार निपटाएगा मानो वह उसके समक्ष सम्यक्तः किया गया आवेदन है। जब कभी पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को अंतरित किया जाता है,
तब न्यायाधीश उसे इस प्रकार निपटाएगा मानो वह उसके समक्ष समस्त सम्यकतः किया गया आवेदन है। जहाँ पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा सेशन न्यायाधीश को अंतरित किया जाता है, वहाँ उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों की प्रेरणा पर जिनके पुनरीक्षण के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश द्वारा निपटाए जाए गए हैं, पुनरीक्षण के लिए कोई और आवेदन उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में नहीं होगा। धारा 403 पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प इस संहिता में अभिव्यक्त रूप में जैसा उल्लिखित है, इसके सिवाय जो न्यायालय अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है उसके समक्ष स्वयं या प्लीडर द्वारा सुने जाने का अधिकार किसी भी पक्षकार को नहीं है, किंतु यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय किसी पक्षकार को स्वयं या उसके प्लीडर द्वारा सुन सकता है। धारा 404 महानगर मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के आधार के कथनों पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना। जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा किसी महानगर मजिस्ट्रेट का अभिलेख धारा 397 के अधीन मंगवाया जाता है, तब वह मजिस्ट्रेट अपने विनिश्चित या आवेदन के आधारों का किन्हीं ऐसे तथ्यों का जो ऐसे विवादक के लिए तात्विक समझता है वर्णन करने वाला कथन अभिलेख के साथ भेज सकता है। न्यायालय उक्त विनिश्चय या आदेश को उलटने या पस्त करने के पूर्व ऐसे कथन पर विचार करेगा। धारा 405 उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश द्वारा कोई मामला इस अध्याय के अधीन पुनरीक्षित किया जाता है, तब वह धारा 388 द्वारा उपबंधित रीति से अपना विनिश्चय आदेश प्रमाणित करके उस न्यायालय को भेजेगा जिसके द्वारा पुनरीक्षित निष्कर्ष दंडादेश या आदेश अभिलिखित किया गया है, पारित किया गया है था, और तब वो न्यायालय जिसे विनिश्चय या आदेश ऐसे प्रमाणित करके भेजा गया है ऐसे आदेश करेगा तो ऐसे प्रमाणित विनिश्चय के अनुरूप हैं, और यदि आवश्यक हो तो अभिलेख में तद अनुसार संशोधित कर दिया जाएगा। अध्याय 30 समाप्त।